हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं आपको बताऊंगा वो वाली फ्रेग्रेंसेस जो मैच्योर मेन के ऊपर काफी ज्यादा सूट करने वाली हैं। अभी हमने इस लिस्ट का पहला पार्ट भी करा था, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्योंकि मैच्योर मेन के लिए इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंसेस बनती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका रीजन ये होता है कि कंपनीज को पता है कि जो मैच्योर हो जाते हैं मेन, उनके पास पैसा आ जाता है और वो अपना पैसा परफ्यूम्स पे आराम से लगा सकते हैं। फिर ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि एक एज के बाद हमारा टेस्ट चेंज होता रहता है। जो परफ्यूम्स 15 साल के लड़के को पसंद आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि 30 साल के आदमी को भी पसंद आए। 30 साल का आदमी हो जाता है कि वैसे चलो उसे भी लड़का ही बोल देते हैं, पर 30 साल के इंसान को जरूरी नहीं है कि वो पसंद आए और 40-50 तक आते आते और भी टेस्ट हमारे चेंज होते रहते हैं। परफ्यूम्स के मामले में थोड़ा ऐसा ही रहता है, बट मुझे पता है और मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन से हैं सबसे बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैच्योर मेन इन विंटर्स। इस लिस्ट में 10 परफ्यूम्स रखे हैं मैंने और हम स्टार्ट करेंगे हमारे 10th स्पॉट से जो मिला है एंटिनो प्यूश के कोरम को। कोरम का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ये मेड इन स्पेन फ्रेग्रेंस है और इसके अंदर आपको वो क्लासी ग्रीन फील मिलती है। ये एक वुडी एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर काफी सारे नोट्स का यूज किया गया है और ये लगभग आपको एक पावर हाउस फ्रेग्रेंस ही लगेगी। पाइन ट्री, सैंडलवुड, ओक मॉस, लेदर, टोबैको, इन सारी नोट्स के साथ और भी कई नोट्स का इसके अंदर यूज किया गया है और आपको एक क्लासिक मैच्योर सी फील भी देता है। कलर भी इसका एकदम सही रखा गया है। ये ग्रीन सेंट है जो कि काफी पहले लॉन्च हुआ था 1981 में, बट ये आज भी मार्केट में इसी वजह से बना हुआ है कि इसकी जो फील है वो बहुत सारे लोगों को काफी पसंद आ जाती है। साथ ही परफॉर्मेंस भी अबव एवरेज ही है, तो आपको परफॉर्मेंस से उतनी ज्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली जितनी सपोज ड्रैकर नोवार से आ जाती है, तो उतनी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग सेंट ही है, बट हाँ बहुत ज्यादा 20 स्पॉट हम इसे नहीं बोलेंगे। 9th स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है उन परफ्यूम्स को जिन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस की इंस्पिरेशन टॉम फोर्ड टोबैको वनी से ली है। इनमें सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आप ट्राई कर सकते हो ओनगा का 24/7 ऑल डे हसलिंग। ये टॉम फोर्ड टोबैको वनी की फील देने वाला सबसे अफोर्डेबल सेंट है। फिर इससे थोड़े से ज्यादा बजट में आपको अलाम्ब्रा का टोबैको टच भी ऐसी ही फील देगा और एक और है ये जो है शरूतो टोबैको वनी, ये भी आपको वैसे ही फील देगा और 20 स्पॉट परफॉर्म भी करेगा। पर एक और है जिसके अंदर आपको वो टोबैको वनी वाली फील मिलेगी, हालांकि ये थोड़ा सा प्रीमियम है और ये है अलारमेन का एम्बर रूट टोबैको एडिशन। थोड़ा सा इसका बजट जरूर ज्यादा है बट इसका ब्लेंड भी काफी अच्छा है और ब्लेंड के साथ इसकी परफॉर्मेंस भी एकदम गजब की है, जिसमें आपको वो टॉम फोर्ड टोबैको वनी जैसे टोबैको, वनीला और स्पाइसी नोट्स का एहसास मिलेगा। चलते हैं 8th स्पॉट पर और 8th स्पॉट मिला है रसासी के फकत लिल रिजाल को। फकत लिल रिजाल ये 50 ml की बोतल आती है, देखने में ऐसा लगता है कि 100 ml की होगी, बट ये प्लास्टिक का केस है, अंदर इसके कांच की बोतल है छोटी सी। वो कभी आप बाई चांस इसे ऐसे खोल कर देखते हो तो आपको पता चलेगा। बट यार ये क्या ही सेंट है। फकत लिल रिजाल का मतलब होता है ओनली फॉर मैन और ये सच में एकदम एक मैच्योर फ्रेग्रेंस है मैन के लिए। इसमें आपको मिलेगा भर भर के ऊद को थोड़ा सेटल करने के लिए जेरेनियम और जैस्मिन की भी नोट है, हालांकि वो प्रोमिनेंट नहीं है उतनी, और साथ ही कुछ स्पाइसी नोट्स भी हैं, बट मेजरली तो ये ऊद पर ही डिपेंड करता है। एकदम हाई क्वालिटी वाला ऊद, साथ ही काफी मैच्योर, बट इतना तो ये यूनिक है कि आप इसको जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम बीस्ट मोड है। एक बार को चाहे आपको ऐसा लगे कि प्रोजेक्शन है सियाज इसका उतना ज्यादा ना हो जितना ये लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है, कई दिनों तक आपके कपड़ों पर ये लास्ट तो करता ही है। बाकी जो इसका प्रोजेक्शन है सियाज है वो भी एकदम गजब का रहता है। अगर आपने परफ्यूम लगाया है तो लोगों को पता चल जाता है, इसी वजह से ऊद को पसंद करने वाले लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला 7th स्पॉट भी मिला है एक ऊद वाले परफ्यूम को, बट ये एक बजट ऑप्शन है और यूनिक तो ये भी काफी ज्यादा है। ये है फ्रैंक ओलिवियर का ओड टच, एकदम खतरनाक खुशबू वाला परफ्यूम। ये एक्चुअल में इंस्पायर्ड परफ्यूम है। ये डियोर की जो नीश वाली लाइन है उसका ओद इस्पाहा नाम का एक परफ्यूम आता है और इसकी खुशबू उससे इंस्पायर्ड है। ये एक स्ट्रॉन्ग डांस परफ्यूम है जिसकी परफॉर्मेंस भी एकदम बीस्ट मोड है। अपने बजट के हिसाब से ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेंट्स में से एक है, जिसकी खुशबू को आप अपने कपड़ों पर कई दिन तक फील भी कर सकते हो और 4-5 घंटों तक का भी प्रोजेक्शन एंड सियाज आराम से आपको मिल जाता है। हालांकि परफ्यूम्स के साथ ऐसा नहीं होता है कि जितना आपको प्रोजेक्शन एंड सियाज शुरू के 1-2 घंटों में मिल रहा है या शुरू के 2-3 घंटों में मिल रहा है उतना ही सपोज आपको 7th या 8th आवर के अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्शन एंड सियाज हल्का हल्का सा कम होता रहता है और सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये विंटर्स में कम प्रोजेक्ट होते हैं परफ्यूम्स, जितनी ज्यादा सर्दी होगी उतने कम होंगे। हालांकि कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो कड़ाके की ठंड को भी काट कर लोगों की नाक में जबरदस्ती घुस जाते हैं और ये परफ्यूम वैसा ही एक परफ्यूम है। तो 7th स्पॉट पर रहा ये एक बीस्ट मोड परफ्यूम। 6th स्पॉट पर चलते हैं और 6th स्पॉट मिला है म्यूगलन के एमएन को। अब आप कहोगे कि यार ये तो स्वीट टाइप की फ्रेग्रेंस है, तो ये आपने क्यों रख दी मैच्योर परफ्यूम्स की लिस्ट में? तो चाहे दोस्तों ये स्वीट फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर कॉफी और कैरेमल का यूज किया गया है, बट इसके अंदर एक टार वाली फील भी है और ओवरऑल ये एक मैच्योर मैस्कुलिन सेंट है जो डार्क भी है, यूनिक भी है और अच्छा परफॉर्म भी करता है। हालांकि इस जैसे खुशबू को आप काफी सस्ते में भी फील कर सकते हो। जो फोक का फ्रेश एरोमेटिक आता है वो भी इसके जैसे ही लगता है और एक फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का है स्टार मैन, वो भी इसी से इंस्पायर्ड है, बट वो आपको इसकी कॉस्ट के हिसाब से सस्ते में मिल जाएगा और फील आपको लगभग ऐसी सी देगा। टॉप 5 की तरफ चलने का टाइम आ गया, बट दोस्तों प्लीज पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले यार लाइक कर दिया करो, मैं आज भी आपको 2 सेकंड दूंगा। 1-2 कर दिया लाइक, बहुत बढ़िया। नए लोग सब्सक्राइब भी कर दो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है अमवाज के इंटरल्यूड मैन को। ये है एक शाही एहसास वाला परफ्यूम, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला इसके अंदर
हिसाब किताब बना रहता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो ऐसी है कि कई फीट दूर तक खड़े हुए जो लोग हैं उनको भी एहसास हो जाता है कि आपने कोई एक शाही सा रॉयल सा परफ्यूम लगाया हुआ है। ये भी एक यूनिक ब्लेंड है। इसके अंदर इंसेंस की नोट मेजर रोल प्ले करती है, हल्का सा स्मोकी इफेक्ट भी आता है इसके अंदर। बट खासियत यहाँ पर यह है कि इसकी खुशबू भी आपको कम प्राइस में मिल सकती है। और इसकी फ्रेग्रेंस से जो इंस्पायर्ड परफ्यूम्स हैं उनमें से एक तो ये है अदर ज़ाफरान का मिडनाइट ओथ। ये भी आपको लगभग सेम से ही फील देगा। बट दोस्तों सोचो कि जो अमवाज है ये काफी ज्यादा महंगा है और ये 15-20 गुना कम प्राइस का है। तो ब्लेंड में ऐसा होता है कि अगर आपकी नोज हल्की सी भी एक्सपीरियंस्ड है तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ओरिजिनल में और इंस्पायर्ड में। बट अपने प्राइस के हिसाब से ये अपने प्राइस वसूल कर देता है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस तो वैसी है ही, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और ये नियरली 20 मोड परफॉर्म कर देता है। और मिडनाइट ओथ से थोड़े से ज्यादा प्राइस का एक और यहाँ पर इंस्पायर्ड परफ्यूम है जो है अफनान का सुप्रीमेसी इंसेंस। ये भी आपको अमवाज इंटरल्यूड मैन की याद दिलाता है और आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। फोर्थ स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है टॉम फोर्ड टस्कन लेदर से इंस्पायर्ड परफ्यूम्स को, जिनमें से एक सस्ते वाला तो ये है अलहमरा का टोस्कानो लेदर। अपने प्राइस के हिसाब से एक अच्छा परफ्यूम है और काफी हद तक टॉम फोर्ड टस्कन लेदर से ही सिमिलर लगता है आपको। बट एक और है जिसके अंदर और ज्यादा दम है और ये है रसासी लाइक्वाम पुरोम। लाइक्वाम पुरोम रसासी के महंगे परफ्यूम्स में से एक है, सिर्फ 75 ml आता है ये और प्राइस भी ज्यादा ही रहता है। बट यार इसका जो ब्लेंड है वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टॉम फोर्ड टस्कन लेदर से ज्यादा अच्छा लगता है। टस्कन लेदर के अंदर लेदर के साथ रेस्पबेरी की नोट का भी यूज किया गया है और इसके अंदर वो जो रेस्पबेरी की नोट है वो हल्की सी और ज्यादा प्रोमिनेंट है। बट हल्का फुल्का सा डिफरेंस और है, बट ओवरऑल ये परफ्यूम और ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही बीस्ट मोड परफॉर्मेंस की वजह से लोग आपको नोटिस भी करते हैं और इसको लगाने पर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर मैं किसी परफ्यूम को बीस्ट मोड बोलता हूँ और आपको उसकी परफॉर्मेंस कम लग रही है तो आप उसके कुछ स्प्रेस एक्स्ट्रा लगा सकते हो। थर्ड स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है नन अदर देन डियोर सोवाज एलेक्सियर। अब जो सोवाज एडीटी है वो एक यूथफुल टाइप की फ्रेग्रेंस है, बट यार जो सोवाज एलेक्सियर है ये कंपैरेटिवली एक ज्यादा मैच्योर सेंट है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा डार्क है और ज्यादा स्पाइसी भी है। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। और इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि ये डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेंट्स में से एक है। तो हम बात करते हैं इससे इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन तो है अलहमरा का सेल्वो एलेक्सियर, वो भी आपको इस जैसी सी फील देता है और इवन जो उसका सेंट है वो इससे ज्यादा क्लोज लगता है। बट यार जो दूसरा है उसका चाहे ब्लेंड इससे ज्यादा क्लोज ना लगता हो, हल्का से डिफरेंस जरूर हो, बट ओवरऑल इसको मैंने ज्यादा लगाया है और इसे लगाने पर मुझे नोटिस भी ज्यादा मिले हैं और ये है लताफा असद। अबे ये कैसा नंगा सा असद है, इसका वो कहाँ गया भाई? अरे इस पे क्राउन लगा था, अबे क्राउन कहाँ गया इसका? इस पे कुछ और भी लगा हुआ आता है यार। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी है, वो निकल गया लग रहा है नीचे से, तो ये बेचारा ऐसा सा रह गया, अधूरा सा लग रहा है ये, बट है ही असद ही। तो लताफा असद सोवाज एलेक्सियर टाइप की फील और जबरदस्त परफॉर्मेंस। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है मानसेरा के रेड टोबैको को। रेड टोबैको भी ले सकते हो, रेड टोबैको इंटेंस भी ले सकते हो, दोनों लगभग सेम से ही है। बहुत ही हल्का सा अंतर है, मतलब इतना हल्का अंतर है कि आप बता नहीं पाओगे। तो दोनों में से कोई भी लिए जा सकते हैं। ये फिलहाल मैंने रेड टोबैको इंटेंस की बोतल पकड़ी है यहाँ पर। बट यार क्या क्रीमी टोबैको, ओहो मैं इसे स्निफ कर रहा हूँ अभी। और इसका जो सेंट का एहसास आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर साथ ही क्रीमी और अट्रैक्टिव। मेजरली तो ये टोबैको वाला ब्लेंड है, बट इसके अंदर भी साथ में और काफी सारी नोट्स हैं जिनमें सिनेमन, ओद, इंसेंस, वनीला और भी स्पाइसी और वुडी नोट्स का यूज किया गया है और इसे एक शानदार ब्लेंड बनाया गया है। इस जैसे एक अरबाफ का हंटर किलर भी आता है, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है वो, बट आपको कुछ इस जैसा सही एहसास देता है। बट यार ये मानसेरा है और मानसेरा की क्वालिटी एकदम जबरदस्त रहती है। साथ ही इतना तगड़ा बीस्ट मोड कि ये अपने ब्रांड के हिसाब से ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लास्टिंग बेस्ट प्रोजेक्शन एंड सियाज वाले परफ्यूम्स में से एक है। अगर आपको ऊद हैवी वाले ब्रांड्स नहीं चाहिए बट स्टिल आपको सबसे बीस्ट मोड परफॉर्मेंस ही चाहिए तो आप मानसेरा का रेड टोबैको जरूर ट्राई कर सकते हो। साथ ही अमवाज का इंटरल्यूड मैन भी है, बट वो ज्यादा महंगा है। चलते हैं नंबर 1 स्पॉट पर और यहाँ पर मैंने रखा है आयरिस वाला सेंट। अब आयरिस क्या कर रहा है यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ कि कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनमें आयरिस के साथ कुछ ऐसी और नोट्स को ऐड किया गया है जिसकी वजह से वो ज्यादा मैच्योर बन जाते हैं। अब प्राइडल होम हो गया, ये ड्यूरम इंटेंस हो गया, उससे हल्का सा ज्यादा मैच्योर आपको वैलेंटिनो वो इंटेंस भी लग सकता है, बट यहाँ पर ये इस लिस्ट में नहीं है। और ना ही जीवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियर है, हालांकि हल्का सा वो भी मैच्योर है। बट हमने यहाँ पर रखा है ड्यूरम इंटेंस को नहीं, ड्यूरम पफागो। आयरिस के साथ लेदर की नोट का यूज करके और कुछ वुडी नोट्स का यूज करके इसको और ज्यादा मैच्योर बनाया गया है और इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी और ज्यादा अच्छी है ड्यूरम इंटेंस से। ये एक बीस्ट मोड परफ्यूम तो है ही, साथ ही इसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये एक मैच्योर और मैस्कुलिन सेंट बन जाता है और क्वालिटी तो आपको ड्यूर में बेजोड़ ही मिलती है। इसी वजह से यही रहा आज का नंबर 1 सेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।